तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो अल्ट्रासाउंड में लिखी होती है, जिससे आप खुद से भी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो हम आपको वीडियो में कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट हमें हिपेटोमेगली, जिसका मतलब है एनलार्ज लीवर, यानी कि लीवर का बढ़ जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक टॉक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हमारे पेट में होने वाली बीमारियों और समस्याओं का पता लगता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उनके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी फंक्शनिंग और पोजीशन देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारी किडनीज में और गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सबसे आसान और अच्छा तरीका है हमारे पेट की बीमारियों और समस्याओं का पता लगाने के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है जिसे सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाते हैं, हम क्यों नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो अल्ट्रासाउंड में लिखी होती है, जिससे आप खुद से भी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म है हिपेटोमेगली, जिसका मतलब है एनलार्ज लीवर, यानी कि लीवर का बढ़ जाना। फिर आती है हेप्टिक स्टेटोसिस, जिसका मतलब होता है फैटी लीवर, यानी कि लीवर के ऊपर चर्बी आ जाना। फिर आती है कोलियोलिथियासिस, जिसका मतलब होता है गॉल स्टोन, यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो जाना। कोलेडोकोलिथियासिस, जिसका मतलब होता है गॉल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि पित्त की थैली की नली में पथरी हो जाना। अगली टर्म है कोलेसिस्टिटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली के ऊपर सूजन आ जाना। फिर आता है पैनक्रियाटाइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, यानी कि हमारी पैनक्रियाज जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, उसके ऊपर सूजन आ जाना। अगली टर्म है रेनल कैल्कुली नेफ्रोलिथाइसिस, जिसका मतलब होता है किडनी स्टोन, यानी कि हमारे गुर्दे के अंदर पथरी हो जाना। प्रोस्टेमेगली, जिसका मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेज इन साइज, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम कह सकते हैं जो पुरुषों का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके पास एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका साइज बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं। अगली टर्म है ओवेरियन सिस्ट, जिसका मतलब होता है अ फ्लूइड फिल सैक विद इन और द सरफेस ऑफ एन ओवरी, यानी कि जो फीमेल्स की ओवरीज होती है जहां से उन्हें पीरियड्स का ब्लड यानी कि उनके एग रिलीज होते हैं, वहां पर एक गांठ बन जाती है या सिस्ट बन जाती है, उसे हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। हमारी नेक्स्ट टर्म है ओवेरियन मास लीजन, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर इन द ओवरीज, यानी कि जो फीमेल्स की ओवरीज होती है या तो उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है या उनके अंदर ट्यूमर हो जाता है। फिर आता है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं, जिसका मतलब है मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन द ओवरीज, यानी कि जो फीमेल्स की ओवरीज होती है उनके अंदर गांठ और पिंपल टाइप की प्रॉब्लम पैदा हो जाना। यूट्राइन फिब्रोइड्स, जिसका मतलब है नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूटेरस, यानी कि जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यूटेरस, उसके अंदर एक कैंसर नुमा गांठ का पैदा हो जाना। अगली टर्म है यूटेराइन फिब्रोइड्स एडिनोमियोसिस, जिसका मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यानी कि जो फीमेल की यूटेरस होती है उसकी जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, यानी कि वो खुद से ही बढ़ जाना। हाइड्रोनफोरेसिस, जिसका मतलब है स्वेलिंग ऑन द किडनी ड्यू टू यूरिन बिल्डअप, यानी कि हमारी किडनी के अंदर सूजन आ जाना, और वो किस वजह से आती है? जब हमारा जो यूरिन होता है यानी कि हमारा जो पेशाब होता है वो निकलता नहीं और किडनी के अंदर ही इकट्ठा होने लगता है, तो उस वजह से जो सूजन आती है उसको कहते हैं हाइड्रोनफोरेसिस। नेक्स्ट है सिस्टिटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, यानी कि जो हमारी पेशाब की जो थैली होती है उसके ऊपर सूजन आ जाना। स्प्लेनोमेगली, यानी कि एनलार्ज स्प्लीन, जिसका मतलब होता है कि हमारी जो तिल्ली होती है उसका बढ़ जाना। एसाइटिस, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जिसका मतलब है कि हमारे पेट के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से हमारा पेट बहुत ही मोटा हो जाता है। अगली टर्म है मास लीजन सिस्ट, जिसका मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और फ्लूइड फिल सैकिंग, यानी कि जो हमारे टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगना और उनके अंदर पानी भर जाना। एक्सेसिव बॉवेल गैसेस, जिसका मतलब है इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर और गैस विद इन द इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी आंतों के अंदर गैस या हवा का इकट्ठा होने लगना या बढ़ जाना। बल्कि ओवरीज, यूटेरस एंड नेक्सा, जिसका मतलब है हैवी और इंक्रीज इन साइज, यानी कि किसी भी चीज का भारी हो जाना या बढ़ जाना। अगली टर्म की बात करें तो फ्री फ्लूइड सीन इन द पाउचेस ऑफ डॉगल्स और पेल्विक कैविटी। अगर आपको यह टर्म कहीं पे दिखी मिलती है तो इसका मतलब है कि उस फीमेल्स को पीरियड हो रहे हैं, ओवल्यूशन हो रहा है, या उसके अंदर सिस्ट बन रही है, या उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये चारों चीजों को अगर आप देखते हैं तो वहां पे यही लिखा मिलेगा, फ्री फ्लूइड सीन इन द पाउचेस ऑफ डॉगल्स और पेल्विक कैविटी। अगली टर्म की बात करें तो प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, जिसका मतलब है कंपेयर, एडवाइज विद अदर टेस्ट एंड पेशेंट सिम्टम हिस्ट्री, यानी कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं या पेशेंट की सिम्टम जानने के लिए टेस्ट लिखते हैं या उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमको यही टर्म दिखी मिलती है।
हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ और टर्म्स होती है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझने में मदद करती है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है मैगली, जिसका मतलब होता है इरेगुलर इनलार्जमेंट, यानी कि किसी भी बॉडी ऑर्गन का अचानक से इनलार्ज हो जाना या बढ़ जाना। दूसरे नंबर पर आती है लिटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गन पर सूजन आ रही है तो वहां पर हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पर आती है लिथियासिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पथरी का बन जाना। फिर आती है कैलकुलाई, जिसका मतलब होता है स्टोन यानी कि पथरी। फिर आता है लीजन। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझाएं तो लीजन वो होता है जहां पर कोई भी एरिया पर डैमेज हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, या इंजरी की वजह से होता है, या कोई बीमारी की वजह से। जहां पर भी लीजन वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है कि वो एरिया डैमेज है या एबनॉर्मल है। अगर हम सिस्ट की बात करें तो सिस्ट का मतलब होता है गांठ या पिंपल के टाइप के दाने हो जाना किसी भी बॉडी ऑर्गन या पार्ट पर, जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम सिंपल भाषा में मवाद भी कहते हैं। दोस्तों, जितनी भी बीमारी हमने आपको बताई है, अब हम उन्हें फोटो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वो असल में दिखने में कैसी होती है। यह है हेप्टिक स्टीटोटिस, यानी कि फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो लीवर में बहुत अधिक वसा यानी कि फैट के बनने की वजह से होती है। यह है हेप्टोमेगली, जिसका मतलब है एलार्ज लीवर, यानी कि बढ़ा हुआ। यह है कोलेलिथियासिस, यानी कि गॉल स्टोन। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में छोटी छोटी कंकड़ जैसी पथरियां बन रही है, इसे कोलेलिथियासिस कहा जाता है। यह है कोलेडोकोलिथियासिस, जिसका मतलब है गॉल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। सामान्य पित्ता नली सीबीडी के भीतर एक पत्थर या पत्थरों की उपस्थिति को कोलेडोकोलिथियासिस के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारी जो पित्ता की नली होती है उसके अंदर पत्थर हो जाना। यह है कोलेस्टिटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि जो हमारी पित्ता थैली होती है उसके ऊपर सूजन आ जाना। आता है पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, जो हमारी तिल्ली होती है उसके ऊपर सूजन आ जाना। आता है रेनल कैल्कुली नेफ्रोलिथाइसिस, यानी कि हमारी किडनी के अंदर स्टोन हो जाना या पथरी हो जाना, तो वो देखने में ऐसी ही नजर आती है। यह है प्रोस्टामेगली, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेज इन साइज, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी ही लगती है। ये है ओवेरियन सिस्ट, यानी कि जो फीमेल्स की ओवरीज होती है उनके अंदर जो गांठ बन जाती है तो वो ऐसी नजर आती है। यह है ओवेरियन मास लीजन, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर इन द ओवरीज, जो ओवरीज के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ या ट्यूमर हो जाता है तो ओवरीज ऐसी हो जाती है। यह है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि पीसीओएस, जिसमें हमारी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है तो वो दिखने में ऐसी लगती है। यह है यूट्राइन फिब्रोइड्स, जब यूटेरस के अंदर सिस्ट बन जाती है जो कि दिखने में कैंसर के जैसी लगती है। फिर आती है यूट्राइन एडिनोमियोसिस, यानी कि जो यूटेरस होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ की जो लाइनिंग होती है, जब उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है तो वो ऐसी नजर आती है। यह है हाइड्रोनफोरोसिस, जब किडनीज के अंदर पानी भरने की वजह से सूजन आ जाती है तो किडनी दिखने में ऐसी नजर आती है। स्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लडर, जब हमारे पेशाब की थैली के ऊपर सूजन आ जाती है तो वो ऐसी हो जाती है। स्प्लिनोमेगली, यानी कि बढ़ी हुई तिल्ली, जो कि दिखने में ऐसी नजर आती है। साइटिस, यानी कि पेट के अंदर पानी भर जाना, जिसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है। होता है एक्सिस बोवेल गैसेस, यानी कि हमारी आंतों के अंदर गैसेस का बनने लगना। बल्कि ओवरीज यूटेरस एडनेक्सा, यानी कि जो हमारी ओवरीज यूटेरस और एडनेक्सा होती है, जब उनका साइज बढ़ जाता है या वो हैवी हो जाती है तो वो दिखने में ऐसी नजर आती हैं। दोस्तों, अब हम आपको वीडियो में कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीमारी कैसे और कहां पर लिखी होती है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।